वेलकम स्टूडेंट, आपके बीच फिर से प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसमें वो रहेगी। आपको बताया जा रहा है इसमें क्या कि इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड इतना, देन यू हैव टू फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, एक क्वेश्चन अब यहाँ, एक क्वेश्चन आपका वो ये है। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपके पास, इसमें वो आपको कहा जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है, आप एग्जाम में लिख लीजिएगा, गिवन इतना 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 है ना, वी हैव टू फाइंड इतना। अगर सिर्फ डायरेक्ट लिखा हूं यहाँ पे इतना, P नॉट ए एंड नॉट बी, जैसा कि आपको छोटू बताया गया था कि नॉट ए और नॉट बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो आपके पास है ये डैश, अब ये एंड हो गया तो आपका ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्लास 11th का सेट थ्योरी थोड़ा सा काम आ रहा है, ये दोनों का डैश तो कॉम्प्लीमेंट बाबू जब जाएगा तो ये जो आपके पास है ये यूनियन में चेंज करके होल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस पी, ये 2 नंबर का वो क्वेश्चन है, अक्सर बाबू पूछता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो ये 1 माइनस आपके पास ये जो डैश है तो 1 माइनस टोटल हो गया, तो 1 माइनस आइए बाबू आपका जो मान देगा पी ए प्लस पी बी, और ये माइनस बाबू दे दिया आपका इतना। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस पी ए का मान आप बाबू यहाँ से डाल दीजिए 1/4, पी बी का मान 1/2 और बाबू ये 1/8 1। अब इसको टोटल का एडजस्ट कर लीजिए तो आपको एलसीएम तो 8 ही देगा, ये आपको हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको 4 और -1। अब इसको पूरा कर लीजिए तो ये आपको 8 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना बाबू, ये 6 1 5। बाबू इस तरह से आप इसको जब बनाइएगा बाबू तो आंसर आपको इतना आएगा। ठीक है, मतलब आपके पास बाबू पी ए दिया हुआ है, बाबू पी बी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ बाबू, आपको निकालना है पी नोट। यदि यहाँ और होगा हिंदी में तो यहाँ हो जाएगा यूनियन, वैसा वो मिलेगा आपको। यहाँ हमको निकालना है बाबू पी नोट ए एंड पी नोट बी, मतलब पी नोट ए एंड नोट बी, और तो नोट को डैश में चेंज करके और यहाँ से आपको इस तरह से किया गया। ठीक, और अब इसमें देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको बताना है कि अंडर दिस कंडीशन बाबू ये आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी या नहीं होगी। ठीक है, यदि आपको ये दिया हुआ बाबू और ये दिया हुआ तो आपको देखना यह कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी कि नहीं। तो आपको पहले से वो पता है कि इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको क्या चेक करना है बाबू, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में भी कि यदि हम दो घटना में इस तरह के कंडीशन को बाबू दिखा देते हैं कि ये बराबर होगी, तब वह दोनों घटना आपस में क्या कहलाती थी, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो वहां चेक करना है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, आपको चेक करना होगा, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए देखिए पी ए और पीवी का मान दिया हुआ, तो हम पहले निकाल लेते हैं बाबू, ये पी ए और पीवी का मान दिया हुआ तो 1/2 आपके पास इतना, ये आपका हो गया बाबू। ठीक है, अब चूंकि हमको तो यहाँ पर ये और दिया हुआ बाबू तो हम लोग लिखेंगे चूंकि P नॉट ए नॉट बी का मान है 1/4, तो इसका मतलब हो गया इतना, और हो गया बाबू यूनियन, ये आपके पास दे दिया। तो ऐसा जैसा कि आपको बताया गया था जस्ट इस वीडियो में बाबू कि यदि यहाँ पर ये साइन होल पे चढ़ जाएगा तो ये पलट जाता है। ठीक है, इसका अब यही पर बाबू जब ये साइन दोनों पे है डैश कॉम्प्लीमेंट सेट के तौर पे, तो ये साइन आपको बाबू ये पलट जाएगा। अब यहाँ से ये देगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताइए, अब ये इंटरसेक्शन है बाबू, तब हम लोगों के पास जो P इतना का मान निकलेगा, ये मान बाबू आपको क्या निकला, ये मान निकल जाएगा 3/4। अब जरा देखिएगा ये जो मान आया और ये जो मान आया बाबू, क्या दोनों मान बराबर है बाबू, नहीं बराबर है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी, और बराबर ये बाबू है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट बाबू नहीं होगा, तो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स बाबू। ठीक है, इस तरह से किसी को भी चेक करना होगा इंडिपेंडेंट है या नहीं बाबू, है ना, इसको हम ऐसा वो चेक कर लेंगे, इसको आराम से देखिए।